साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरत कारी सैयद मरगूब साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी कई यादगार और उनकी मेहनतों के कई नमूने हमारे दरमियान यहाँ स्टेज पर भी मौजूद हैं। हजरत कारी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि शागिर्द रशीद हैं हजरत अक़दस हजरत मौलाना कारी सैयद अमीर अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि। ये हुस्न इत्तिफाक है कि मैंने दारुल देवबंद के ज़माने में तजवीद हजरत अक़दस मौलाना कारी अहमदुल्लाह साहब भागलपुरी शेखुल कुर्रा मदरसा डाभेल से दारुल में पढ़ी है, और कारी अहमदुल्लाह साहब दो उस्ताजों के शागिर्द हैं। आपके एक उस्ताद हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद कामिल साहब। कारी मोहम्मद कामिल साहब उस्ताद शागिर्द हैं हजरत कारी अब्दुल्ला साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के। कारी अब्दुल्ला साहब शागिर्द हैं हजरत अक़दस मौलाना कारी ज़ियाउद्दीन अहमद साहब के, और वो शागिर्द हैं कारी अब्दुल रहमान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह के। कारी मोहम्मद कामिल साहब ने बराह रास्त कारी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी 10 क़िराअत की इजाजत हासिल की है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम कारी अहमदुल्लाह साहब के एक उस्ताद हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद कामिल साहब, और दूसरे उस्ताद हैं हजरत मौलाना कारी सैयद अमीर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। अभी परसों तरसों कफलेता गुजरात में क़िराअत का प्रोग्राम था, और कारी अहमदुल्लाह साहब के तलामिज़ा बल्कि उनके तिलमीज़ रशीद कारी इस्माइल साहब ने जामिया कफलेता कायम किया है, जो इल्म क़िराअत और तजवीद के सिलसिले का एक अहम मदरसा है। सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वहाँ अक़दम और सबसे पहले दर्जे में जो तवज्जो मरकूज़ है वह इल्म क़िराअत पर है। इल्म क़िराअत ये ऐसा फ़न है कि अगर हमारे ज़माने का कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस अगर इल्म क़िराअत से वाकिफ नहीं है तो वो कमा हक़्क़हू तफसीर के सबक और उनके हुकूक की अदायगी नहीं कर सकता। इसलिए कि मुफस्सिरीन हजरात ने अपनी अपनी किताबों में इल्म क़िराअत को भी बयान किया है, और वहां उन्होंने क़िराअत में दोनों किस्म की क़िराअत बयान की हैं। क़िराअत मुतवातिरा भी बयान की हैं और क़िराअत शाज़ा भी बयान की। क़िराअत मुतवातिरा के बारे में क़ुरानियत का एतक़ाद रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उनको कुरान के तौर पर पढ़ा जाएगा, और उनका इनकार और इस्तेहज़ा कुफ्र है। क़ुर्राए अशरा से जो क़िराअत मुतवातिर मनक़ूल हैं, उनके तवातुर में शक करना भी गलत है, नाजायज़ है। लेकिन क़िराअत शाज़ा को बहैसियत क़िराअत के और क़ुरान के पढ़ना जायज़ नहीं है। हज़रात मुफ़स्सिरीन ने क़िराअत मुतवातिरा भी बयान की हैं और शाज़ा भी बयान की हैं, और दोनों में फ़र्क को बयान नहीं किया कि कौन सी मुतवातिरा और कौन सी शाज़ा है। अगर आलिम दीन क़िराअत का आलिम नहीं है तो क़िराअत शाज़ा और मुतवातिरा दोनों जिस तरह मखलूत हैं, उनको क़िराअत ही कहकर पढ़ाएगा और उनके अंदर तमीज़ नहीं कर पाएगा। इसी तरह कुरान करीम में बहुत से अल्फाज मुश्किल अदा हैं। जलालैन शरीफ का पहला सफ़ा पढ़ेंगे आप, अनज़रतहुम में 5 क़िराअतें बयान की हैं। कुर्रा हजरात की तरतीब और है और साहिब जलालैन की तरतीब और है।
अगर मुफस्सिर कारी है और इल्म क़िराअत को जानता है तो वो आपको बताएगा कि तस्हील महज़ किसको कहते हैं, तस्हील माल इदखाल किसको कहते हैं, तहकीक महज़ क्या होता है और तहकीक माल इदखाल क्या है, और हमज़ा सानिया के इब्दाल मद्द लाजिम के साथ क्या है। अगर पढ़ाने वाला कारी नहीं है और अपनी जुबान से क़िराअत को अदा करने की सलाहियत और उनके तलफ़्फ़ुज़ की इस्तेदाद नहीं है तो वो अनज़रतहुम की क़िराअतों के हुकूक अदा नहीं कर सकता। ये कुरान की अहम आयत है। और अनज़रतहुम और हमज़तैन का मसला कुरान करीम में आखिर तक आएगा और बार बार आएगा, और साहिब जलालैन एक दो बात कह के गुजर जाएंगे। बल्कि मैं अजीब बात कहूँ आपसे कि तफसीर की बड़ी बड़ी किताबों में बाज़ क़िराअत ऐसी बयान की गई हैं कि जो किसी दुनिया की किताब में और क़िराअत मुतवातिरा में उसका शुमार नहीं है, तलाश करने से भी नहीं मिलती, मगर बाज़ जगह साहिब जलालैन ने भी जिक्र किया है और दूसरे लोगों ने भी जिक्र किया है। अगर आलिम कारी नहीं है तो उनको अलग अलग नहीं कर सकता और उनकी वजाहत नहीं कर सकता। यहाँ उलमा बैठे हैं, बुशरन में 4 क़िराअत हैं, बुशरन, नुशुरन, नुशरन, नशरन, और 5वीं क़िराअत साहिब क़िराअत ने बुशुरन बा और शीन के ज़म्मे से बयान की। किसी किताब में ये क़िराअत मुतवातिरा नहीं है, लेकिन साहिब जलालैन बयान कर रहे हैं तो हमारा मुफस्सिर सारी क़िराअत बयान करेगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि कौन कौन सी क़िराअत मुतवातिरा है और कौन सी गैर मुतवातिरा। एक जमाने में लोग आलिम होने के साथ साथ इल्म क़िराअत को भी पढ़ते थे। क़िराअत का मतलब आप ये न समझे कि स्टेज पर जोर जोर से कुर्रा हजरात पढ़ते रहे, इस तरह नहीं। इख्तिलाफ अल्फाज वही को जुबान से अदा करने का नाम क़िराअत है, और यह हर आलिम के लिए जरूरी है। आज दुनिया में जहां कुरान के खिलाफ बहुत से मुहिम्में चलाई जा रही हैं और कुरान से उम्मत को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, कुरान से उम्मत का एतकाद और एतमाद हटाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ एक कोशिश ये भी है कि क़िराअत मुतवातिरा के साथ शाज़ा को शामिल करके ऐसे कुरान के नुस्खे तैयार किए जाएं और उम्मत के अंदर फैले जाएं जिसके अंदर उम्मत को ये शक हो जाए कि क़िराअत मुतवातिरा क्या है और शाज़ा क्या है। वो शाज़ा को मुतवातिरा समझकर पढ़ते रहें और इस तरह कुरान पर उनका एतकाद और उनका एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो जाए। इसलिए हर आलिम दीन के लिए कारी होना जरूरी है, चाहे वो स्टेज पर पढ़ने वाला हो न हो। हमारे बहुत से असातिज़ा स्टेज पर नहीं पढ़ते थे और आज भी किबार असातिज़ा स्टेज पर नहीं पढ़ते, लेकिन वो अपनी दरसगाहों में बैठकर ऐसे आफ्ताब और महताब तैयार करते हैं कि दुनिया उनकी तिलावतों से भी महजूज होती है और उनके फन से भी इस्तिफादा करती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जामियतुल क़िराअत कफलेता में कारी अहमदुल्लाह साहब बयान फरमा रहे थे और कारी साहब से मैंने तजवीद पढ़ी है और कारी अहमदुल्लाह साहब भी शागिर्द हैं कारी अमीर अली साहब के। और हजरत ने फरमाया कि कारी अमीर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जो और मुफ्ती साहब भी आफ्ताब अहमद साहब दामत बरकातुहुम जो अमरोहा के रहने वाले हैं और इसी जामा मस्जिद के फैज़ याफ्ता हैं, उनके असातिज़ा में उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना इस्माइल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। कारी मोहम्मद सालिम साहब जो यहाँ उस्ताद हैं और कई कुर्रा के बराबर जनाब कारी वकीलुर रहमान साहब, ये सब नज़ाइर हैं और उनके नमूने हैं। आप देख लें, उस्ताद से शागिर्द की हैसियत को पहचाना जाता है, तो जब शागिर्द ऐसे हैं तो उस्ताद कैसा होगा। हालांकि कारी मरगूब साहब जलसों में तिलावत नहीं करते थे, बहुत कम किसी ने सुना और देखा होगा, लेकिन अदायगी के में वो कमाल और वो महारत हासिल थी जो उनके पास रह गया, बशर्ते के उसने रहना बर्दाश्त कर लिया। कहते हैं ना, कारियों के मिजाज बड़े ऊंचे होते हैं, उनके ज़ाब्ते और उसूल ऐसे होते हैं, लेकिन अगर कोई उनके यहाँ रह जाए और मुनासिबत पैदा हो जाए तो ये हजरात 10-10, 15-15 साल उनकी खिदमत में रहे और अल्लाह ताला ने उनको उनकी सोहबत के बरकत से ऐसा बना दिया कि आज पूरा आलम दारुल उलूम देवबंद के वास्ते से और जामा मस्जिद अमरोहा के वास्ते से उनसे फैज़ हासिल कर रहा है। बहरहाल ये
लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये यादगार है कारी साहब की, और इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने वाले कारी मोहम्मद सालिम साहब और उनके रुफ़क़ा और जामा मस्जिद अमरोहा के मुदर्रिसीन, उलमा, तलबा, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आपकी महफिल क़िराअत बहुत कामयाब हुई, बहुत कामयाब है, और अब रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन फिर भी मजमा, चूँकि जगह बड़ी है इसलिए मजमा ज़्यादा मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन अब भी अच्छी तादाद है, और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात आखिर तक बाकी रहेंगे। तो इस प्रोग्राम की कामयाबी पर तमाम मुंतज़िमीन और इसको मुनक़िद करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनकी मसाई को इस फ़न के सिलसिले में कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे मदारिस में, अवाम में नहीं, अवाम की बात दूसरी, अल्लाह ताला हमारे मदारिस में इस फ़न की अहमियत को उजागर फरमाए और इसकी तरफ अहले इल्म को मुतवज्जे फरमाए। फ़वाइद मक्किया में एक मसला लिखा है, अगर किसी लफ्ज़ में दो वजह हो, एक वजह मतरूक हो गई हो जो कुर्रा के नज़दीक मशहूर है, मुतवातिरा है, तो उसका पढ़ना और पढ़ाना अहले इल्म पर फ़र्ज है। आज वजह नहीं, रिवायत नहीं, बल्कि क़िराआत मफ़क़ूद होती जा रही हैं और मदारिस से उनका वजूद ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि मदारिस में इल्म तजवीद और क़िराअत के शोबे का नाम ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन इल्म तजवीद और क़िराअत ही में फ़र्क नहीं है। हम फ़वाइद मक्किया पढ़ने के बाद ये समझते हैं हम अपने मदरसे में इल्म क़िराअत पढ़ा रहे हैं। क़िराअत और चीज़ है और तजवीद और चीज़ है। अल्लाह ताला इस फ़न की तरफ तमाम अहले इल्म को मुतवज्जे फरमाए और इसकी फ़न की रोशनी को अल्लाह ताला पूरे आलम में फैलाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा।